ये देखिए 10वां चैप्टर क्या है? जूठन। और ये क्या है? निबंध। पूछ रहे हैं निबंध है कि कहानी है? कहानी है। ये आत्मकथा, ये नोट कर लीजिए। जूठन जो है आत्मकथा है। आत्मकथा मीन्स क्या होता है? अपने बारे में बताना, इसी को आत्मकथा बोलते हैं। आत्मकथा लेकिन इनका लेखक का नाम ओम प्रकाश नारायण, और किताब में क्या है? ओम प्रकाश। दोनों में से कोई भी रहेगा तो दोनों ठीक ही है, कोई गलत नहीं, ठीक है। ओम प्रकाश नारायण नहीं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। जन्म 30 जून 1950। निधन क्या है? 17 नवंबर 2013। जन्म स्थान बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में बरला मुजफ्फरनगर स्थान है, वहीं पे हुआ था। माता का नाम क्या था? मकुंदी देवी, और पिता छोटामलाल, पहले ऐसा ही नाम होता था। शिक्षा क्या है? अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुला के बिना कमरा और बिना चटाई वाले स्कूल से वो अपना शिक्षा आरंभ किए थे। उसके बाद बेसिक प्राथमिक स्कूल से दाखिला और 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण किए, लेकिन 12वीं की पढ़ाई में अनुत्तीर्ण मिस फेल हो गए, मतलब 12वीं में पास नहीं हुए थे। 11वीं में एडमिशन तो करवाए थे, बट 12वीं की पढ़ाई में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए, पास नहीं हो गए। ओम प्रकाश नारायण। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ रचनाएं देखिए। तो सबसे पहले कविता संग्रह में क्या लिखे थे? तो सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, सब झूठ नहीं बोलते, और चयनित कविताएं डॉक्टर रामचंद्र के द्वारा। कहानी संग्रह में क्या लिखे थे? सलाम, घुसपैठिए, अम्मा एंड अदर स्टोरी, छतरी। आत्मकथा में क्या है? यही तो जूठन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आलोचना था दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और मुख्यधारा और दलित साहित्य। इसमें हमको दलित के बारे में पढ़ना है। दलित क्या होता है? दलित छोटा जाति, इसको छोटा जाति बोलते हैं, वही दलित। ये जो ओम प्रकाश नारायण जी थे वो क्या थे? दलित जाति थे, छोटा जाति। कि जब वो स्कूल जाते थे पढ़ने तो वहाँ का जो हेड मास्टर था वो क्या करता था? पढ़ने की बजाय उनसे झाड़ू लगवाता था कि तुम ये लो झाड़ू और तुम जाओ पूरा स्कूल में झाड़ू मारो, पूरा ग्राउंड में झाड़ू मारो। तो वही तो 2 दिन 3 दिन झाड़ू जब मरवाया तो ये क्या था? तीसरा दिन उसके पिताजी ने देख लिया कि हम तो पढ़ने भेजते हैं, बट क्या है, हम झाड़ू मरवाता है। वही इसमें वही पढ़ना। ये समझ आया आपका लेखक के बारे में? अब आगे लेखक क्या थे? दलित समाज से थे। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लेखक कौन से समाज से है या कौन से जाति से? तो ओम प्रकाश नारायण जी थे दलित समाज से थे, मतलब छोटा जाति से। देखिए, स्कूल के हेडमास्टर ने उनसे 2 दिन तक पूरे स्कूल में झाड़ू लगाया कि जब आते थे पढ़ने तो एकदम कि लो झाड़ू लो और तुम अपना मारो झाड़ू। बुक में तो ऐसे दिया हुआ है कि शायद कुछ का पेड़ था, वहाँ से उसका टहनी तोड़ के लाओ और उससे झाड़ू मारो, ऐसे था। वही तो 2 दिन तक पूरे स्कूल में झाड़ू लगवाया। तीसरे दिन वह चुपचाप क्या कक्षा में बैठ गया, मतलब एकदम चुपके से कि कोई देखे नहीं, और कक्षा में बैठ गया क्लास में। और स्कूल के हेडमास्टर ने उनकी काफ़ी पिटाई की तथा फिर से झाड़ू लगाने के लिए भेजा। मतलब तुम कैसे बैठ गया कक्षा में, क्लास में? तुम नहीं बैठ सकता, तुम छोटा जाति से है, इसीलिए। और फिर से उनको क्या है? झाड़ू पकड़ा दिया गया, तुम झाड़ू लगाओ जाके, ठीक है। वह रोते हुए झाड़ू लगाने लगा फिर से लेखक। संयोगवश लेखक के पिताजी वहाँ आ गए। वो सारी कहानी सुनने के बाद हेडमास्टर को खड़ी खड़ी सुनाने लगे। जब झाड़ू लगा रहा था उनका बेटा तो क्या है? लेखक के पिताजी आए। पिताजी का क्या नाम था? याद
हाथ से निकल। वही आए थे और क्या थे कि देखिए कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, हेड मास्टर को क्या कुछ उल्टा सीधा करने लगे। तो हम शॉर्ट में लिखे हैं खड़ी खोटी, थोड़ा बहुत मतलब गाली वाली भी दिया था हेड मास्टर को, ऐसे सॉरी हेड मास्टर दिया। ये तो मतलब छोटा छोटा बात थोड़ा बहुत बोला कि मेरा बेटा से झाड़ू को लगवा रहे हैं, हम पढ़ने भेजते हैं ऐसे वैसे। लेकिन जो हेड मास्टर था वो क्या उनके पिताजी को गाली देने लगे, तो तुम कैसे बोल सकते हो, तुम छोटे जाति से हो, तुम हमको कैसे बोलोगे ऐसे। तो वही मास्टर को तो गाली देना नहीं चाहिए, वो भी खासकर स्कूल में, वहीं पे उसको गाली सुनाने लगा। किताब में पूरा डिटेल्स मिल गया, ठीक है। अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। ये भी आ सकता है, ठीक है, कि ओम प्रकाश जो है कौन सा आंदोलन से जुड़े थे, तो दलित आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण रचनाकार है। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से भरे समता, न्याय और मानवता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आर्ट। मतलब उनके जो साहित्य लिखे थे उनमें क्या था, आक्रोश था, मतलब गुस्सा होता है, और प्रतिक्रिया था, न्याय का भाव था, मानवता का भाव था, इसी पे वो अपना साहित्य पूरा लिखते थे। सामाजिक जो चेतना था वो था। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन, जो इस चैप्टर का नाम है जूठन, ना लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था बल्कि अपनी संवेदना और मार्मिकता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ा। मतलब इस चैप्टर से बहुत लोगों को सीख मिला कि हमको अगर कोई छोड़ा जात भी है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्कूल तो सबके लिए बराबर होता है, वहाँ पे थोड़ी कि तुम अमीर फैमिली से हो या गरीब फैमिली से हो तो तुम वहाँ बैठोगे, तुम नीचे में बैठोगे तो तुम बेंच में बैठोगे, ऐसा नहीं था। तो वही जूठन लिखे थे, इससे क्या है समाज के लोगों को बहुत प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेखक का परिवार के बारे में जानते हैं। उनका जो परिवार था, माँ थी, बहन थी, वो भी मतलब मजदूरी करते थे। मजदूरी कैसे चलता था कि भोज होता है ना गाँव में, तो शादी ब्याह में जो भोज होता था तो जो पत्तल पे बच जाता था, मतलब आधा पूरी बच जाता था, आधा मिठाई बच जाता था, तो सब्जी बच, वही उठा के घर ला के वही खाते, ऐसा था उनका परिवार, ठीक ना। तो उनका परिवार देखिए। और उनके पिताजी क्या काम करते थे, तो उनके पिताजी करते थे जो जानवर मर जाता उनका खाल निकालने का काम करते थे पिताजी उनके, ठीक है। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, जिसमें एक घर में 10-15 मवेशियों का काम, मवेशी वही मतलब पत्तल उठाने वाला, जाते नहीं, वही जो पत्तल उठाते हैं ना, मतलब कि खा के चला गया वो, 10-15 मवेशियों का काम, बैठक खाने की सफाई का काम करना पड़ता था उनका पूरा परिवार। सर्दी के महीने में यह काम और कठिन हो जाता था क्योंकि प्रत्येक घरों से मवेशियों को गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ियों पर, दूसरा काम भी करते थे क्या, गोबर उठाने वाला, तो अगर गाय उनका पति को करते थे क्या कि गाय का जो चमड़ा निकालते थे, और ये दूसरा काम उनके पत्नी लोग क्या करते थे, बेटी लोग कि गोबर उठाते, गोबर उठा के वही जो गोइठा उठा बनता है वो बनाते थे, बना के बेचते थे, ठीक है। तो मवेशी को गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ियों पर या उपले, उपले देखिए वही उपले में इसका होता है गोइठा। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च करिएगा तो यही सर्च आएगा, गोइठा, गोइठा भी बिकता है ना, ऑर्डर कर सकते। आपके पास गोबर है, इसके पास नहीं है, वही उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता था। इस सब काम को बदले मिलता था 10 जानवर पीछे 12-13 किलो अनाज। मतलब 10 जानवर के मतलब 10 जानवर का काम करते थे ये गोबर उठाने वाला, तब जाकर उनको क्या 12-13 किलो अनाज मिलता, ठीक है। दोपहर में बची खुची रोटी मिलती थी जो खास तौर पर चूहों के देने के लिए बनाते थे। मतलब खास तौर पर जो रोटी बनता था क्या था, खास तौर पर एकदम दलित जाति के लिए देने के लिए बनाया जाता, वो सिर्फ दलित जाति ही खाएगा और कोई नहीं खाएगा, ठीक है। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी, मतलब जो जूठा खाना होता था वो भी उनका टोकरी में दे दिया जाता था, और वो लोग तो मना भी नहीं करते थे, वो लोग को खाना पड़ता, ठीक है, उनका परिवार। तो दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं था,
कि अगर जूठा मिला तो जूठा ही सही, हमको जूठा ही खाना है। वही खाना है कि कोई शिकायत नहीं होता था उनको, जूठन कीमत कोई मतलब जूठन का कीमत नहीं देखना था और कोई शिकायत भी नहीं था उनका फैमिली। ठीक है, कोई शर्मिंदगी नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था कि हमको जूठा मिल रहा है या 10-15 12-13 किलो चावल मिल रहा है या सूखी रोटी मिल रही है। कोई शिकायत नहीं था, कोई पश्चाताप नहीं था, जो मिलता था वो खा लेते उनका परिवार। ठीक है, यह कितना क्रूर समाज है, ये बोलते हैं लेखक, यह कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम का मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र है। मतलब श्रम का कोई मोल, श्रम इसका होता है मेहनत, शर्मा तो जाती हो गया मेहनत। इस मेहनत का क्या है, कोई मोल नहीं है बल्कि और क्या है, अच्छा निर्धन मीन्स ये तो मालूम है, निर्धन मीन्स क्या निर्धन मीन्स गरीब होता है। ठीक है, वही है, बल्कि निर्धन को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र है कि जो गरीब लोग हैं उनको और गरीब बना कर रखा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं ना कि जो अमीर होते हैं और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब है तो और गरीब है, उनको कोई ऐसा जाता था। अब देखिए, शादी ब्याह के मौके पर जूठे पत्तल चोरों के टोकरे में डाल दिया जाता था, जिन्हें घर ले जाकर वह जूठन इकट्ठा करते थे। ठीक है, बोले ना कि शादी ब्याह में भोज भात में मतलब जो खाना खाते थे और जो बचता था पत्तल पे उसको अपना टोकरा में डाल के घर ले जाते थे और इकट्ठा करते थे। देखिए, पत्तल से क्या पूड़ियाँ के टुकड़े जो बचे होते थे उनको इकट्ठा करते थे, उन्हें चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उस पर सुखा कर रख लिए जाते थे। सोचिए, पहले तो पत्थर से पूरी उठा लेते थे जो टुकड़ा बचा होता था, उसके बाद चारपाई पे कपड़ा डाल के उनको सुखाया जाता था। पूरी मिठाई सुखाता था, सोचिए कपड़ा डाल के, मतलब गीला कपड़ा रहता था उसको डाल के सुखाया जाता, ऐसे करते थे। मिठाइयाँ जो इकट्ठी होती थी वो कई कई दिनों तक अथवा कई बारातियों की मिठाई कई महीने तक आपस में चर्चा कर करके खाते रहते थे। ऐसे करते थे कि कई दिन और कई महीने तक मिठाइयाँ खाते रहते थे। ठीक है, सूखी हुई पूड़ियों की लुगदी बनाकर, लुगदी क्या होता है, शायद गोला जो होता है सुखा के मतलब बनाकर, सूखी हुई पूड़ियों की लुगदी बनाकर अथवा उबाल कर मिर्च मसाले डालकर खाने में मजा आता। देखिए कैसे खाना था कि पूड़ी को पहले सुखा के पूड़ी नहीं रहता है उसको पूछ को नमक मिर्चाई डाल के खाता हो। वही है कि पूड़ी को अपना सुखा के उसका क्या लुगदी बनाता था, उसी को उबाल कर अपना मिर्च मसाला डालकर खाने में मजा आता। तो वो लोग अपना क्या है जीवन यापन ऐसे ही करते थे, जूठा पूड़ी जूठा ये वो। ठीक है, आज जब इन सब बातों के बारे में लेखक सोचता है तो मन के भीतर कांटे जैसा उगने लगता है। हम लोग भी सोचते हैं तो लगता है ना कि कैसे कोई किसी का जूठा खाता है, कि अगर कोई पूरी बच जाता था तो वो लेके अपना उसको सुखा के, किसी का जूठा ही खाना, अभी तो किसी को जूठा थोड़ी खाएगा, अगर जूठा दे देगा तो कोई खाएगा। हम तो जूठा नहीं फिर वैसे बोलते हैं डायरेक्ट, तो वही होता है कि जूठा नहीं खाना चाहता। मन के भीतर कांटे जैसा होने लगता था। कैसा जीवन था, लेखक अपनी माँ के साथ सुखदेव सिंह, एक देखिए ये जो त्यागी है इसमें क्या है, सुखदेव सिंह का बेटी है, सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की विवाह में, हाँ इस त्यागी सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी की विवाह में टोकरी लेकर, मतलब एक वही इसमें एक पात्र दिया हुआ है, सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी का विवाह था, में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन समेटकर इकट्ठा करती है। लेखक की माँ के बारे में बोल रहा है
कि सुखदेव सिंह त्यागी नाम का मतलब एक उसमें पात्र था, जिसका बेटी के विवाह में क्या था, टोकरी लेकर घर के बाहर जो जूठा था, पत्थर था, उसको क्या इकट्ठा करती थी। सुखदेव सिंह के घर बाहर आने पर लेखक की माँ अपने लिए पत्तल पर खाने हेतु कुछ पूड़ियों की मांग करती थी। मतलब जो लेखक की माँ की क्या थी, सुखदेव सिंह जब घर के बाहर आए थे तो कुछ पूड़ियों की मांग की कि हमको मतलब कुछ पूड़ियाँ मिले, बट क्या हुआ, बदले में उसको सुखदेव सिंह की फटकार मिलती थी, मतलब डांट के भगा दिया जाता कि तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुमसे जो बचा हुआ है वही तुम खाओ, जो पत्तल पे जूठा कूड़ा बचा हुआ है वही खाओ। वह चुपचाप टोकरी लेकर घर चली जाती है, मतलब वही जो जूठा अपना बचा रहता है उसी को लेकर घर चली जाती है। यह उसकी महानता का प्रतीक है, अपने आप को महान बताते हैं लेखक अपनी माँ को। कर भी क्या सकते, कुछ करेंगे तो उस टाइम तो इतना सख्त था कि छोड़ा जाते तो तुम बोल भी नहीं सकते, ठीक ना। अभी चल गया है तो अलग है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन का संस्मरण एवं परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गरीबों के पास गरीबी है, किंतु साथ ही दिल और दिमाग भी है और साथ ही संतोष है। तो सही बात है, जो गरीब लोग हैं उनके पास दिल और दिमाग भी रहता है, बट गरीबी रह जाते हैं, अमीर तो उनको होने का चांस मिलता नहीं। संतोष बस उतना भी संतोष कर लेते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं तो अब इतना ही कमा के छोड़ देते हैं। इसीलिए ये विशेषताएं अमीरों में नहीं पाई जाती, अमीर में पाया जाएगा। बोले ना कि अगर अमीर इतना कमा रहा है तो और चाहेगा कि हमको इतना चाहिए, इसीलिए ये विशेषताएं अमीर में। अमीर में तो और क्या है, अमीर में कोई दिल नहीं होता है, कोई एकदम उसमें गुस्सा भरा हुआ रहता है कि ये गरीब लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन अमीर लोग क्या है समझ नहीं पाते हैं। यही कि यह विशेषताएं अमीर में नहीं पाई जाती है। गरीब चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं और उसे भूल जाते हैं। सही बात है, गरीब क्या चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं और उसको भूल जाते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले को माफ भी कर देते हैं। लेखक यह संकलन यह प्रत्यक्ष रूप से पाते हैं, ठीक है। वही है कि अपना जो गरीब लोग हैं अपमान करता है कोई भी तो भूल जाते हैं, तो इसमें ये प्रत्यक्ष रूप में यही लेखक इसमें बता रहे हैं, ठीक है। फिर से देखिए सुखदेव सिंह, पिछली वर्ष सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, अभी यहाँ पे क्या था कि एक सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी का विवाह था। अभी सुखदेव सिंह का पोता सुरेंद्र सिंह किसी इंटरव्यू के सिलसिले के लिए शहर आया था, तो उनके घर रात में रुका और खाना खाया, ठीक है। किसके घर रुका? लेखक के घर। कौन रुका था? तो सुखदेव सिंह त्यागी का पोता, ये पूछता है ऑब्जेक्ट, सुरेंद्र सिंह नाम, ठीक है। कि सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? सुरेंद्र सिंह। इंटरव्यू के सिलसिले शहर आया था, तो उनके घर रात में रुका और खाना खाया और खाने की बहुत तारीफ की, ठीक है। जो सुरेंद्र सिंह थे, सुरेंद्र सिंह जो था वो क्या है खाने का बहुत तारीफ किया कि आपका खाना बहुत अच्छा है। कौन बना के दिया था खाना? तारीफ सुनकर क्या है पत्नी खुश हुई। तो जूठा खाता था तो इसको कैसे बनाते थे? जैसे हमेशा जो ठीक था वो जो काम जो करते थे तो 10-12 किलो चावल भी तुम उनके घर क्या था, मेहमान आया था, जो मेहमान था उसको तो नहीं ना जूठा खिला सकता, ये उनको खिलाया और उनको क्या है बहुत अच्छा लगा, तारीफ किया। तो तारीफ सुनकर क्या है पत्नी खुश हुई, लेकिन लेखक के बचपन की यादें ताज़ा हो गई, ठीक है। लेकिन लेखक की जो बचपन की यादें थी वो ताज़ा हो गई। ये बहुत बाद का बात है, तब का बात नहीं, ठीक है। कि मतलब 12 साल या 10 साल ऐसा हो गया था, तब उनका क्या है बचपन की यादें ताज़ा हो गई। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। शादी से 10-12 दिन पहले ही पूरी तैयारियां चल रही थी। बारात आई, बारात खाना खा रही थी, लेकिन लेखक की माँ एक टोकरी लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। वो तो इंतजार कर ही रही थी कि अपना सब लोग खाना खाएगा और जो जूठा पत्तल बचेगा वो हम मेरा अपना टोकरी में ले जाएंगे और फिर अपना घर ले आके उसमें जो भी बचा रहेगा अपना पूरी मिठाई
वो अपना हम साइड करें, ठीक है। तो वही है कि शादी से 10-12 दिन पहले पूरी तैयारियां चल रही थी। बारात आई, बारात खाना खा रही थी। लेखक की माँ एक टोकरी लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी, साथ में लेखक और छोटी बहन थी। लेखक की माँ थी, लेखक भी था। लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नहीं तो नारायण, ठीक है। लेखक भी था और छोटी बहन भी थी। उस समय क्या है, सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था तब, यह तब की बात, ठीक है, बोले 10-12 साल पहले की बात। उस टाइम क्या है, सुरेंद्र पैदा भी नहीं हुआ था तब की बात है ये। लेखक, उसकी माँ और बहन इस उम्मीद में बैठी थी कि उन्हें भी खाने को मिलेगा, किंतु मिठाई और पकवान की जगह क्या है, उनको डांट मिली और उन्हें वहाँ से भगाया गया, ठीक है। वो अपना उम्मीद से बैठे थे कि जब सब लोग खाना खा लेंगे तो जो बचेगा हमको मिलेगा, बट क्या नहीं मिला उनको और उनको वहाँ से भगा दिया गया। लेखक की माँ, लेखक और उनकी बहन, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या है, पूरा दलित जाति से रिलेटेड है। तो उसमें वही कि अपना छोटा जाति को कोई भाव नहीं मिलता था, ये सारा चीज़। और यही कहानी में आपका है। अब ऐसा नहीं रहा सर। अब नहीं था, पहले का होता है। अब तो कोई अगर बोल देता है कि तुम छोड़ जाते तो बंदूक निकालता है, मार तब अपने आप में बदमाश हो गया। देखिए मुख्य बिंदु थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेखक का परिचय: ओम प्रकाश वाल्मीकि, जन्म 1950, निधन 2013, हिंदी साहित्य के प्रमुख दलित रचनाकार। ये तो याद रहेगा, ठीक है। बाकी हम इसको भेज भी देंगे बिंदु को। पाठ का स्वरूप: यह उनकी आत्मकथा जूठन का एक अंश है, जो अकेले लेखक की नहीं बल्कि पूरे दलित समाज की पीड़ा का दस्तावेज, मतलब अकेले के लिए नहीं, जो दलित समाज के लोग थे उनके लिए भी था कि तुम्हारे लिए भी ये पीड़ा है, ठीक है। तो पाठ का स्वरूप वही आत्मकथा भी जूठन है। पारिवारिक शर्म और सामाजिक अपमान, मतलब परिवार का मेहनत और समाज का अपमान, कैसे उनका परिवार मेहनत करता था, समाज उनका अपमान करता था। देखिए, लेखक के परिवार को पशुओं की मरी हुई खाल उतारने और स्वर्णों की यहाँ अवारनीय शर्म करने के बदले मजदूरी में केवल जूठन, मतलब बचा हुआ बासी खाना मिलता था। बोले ना, उनका क्या था, पिता जो थे, पिता के बारे में किताब में दिया होगा, पढ़ लिया, ठीक है। उनके पिता क्या थे, पशु जो मरते थे उनका खाल उतार के बेचते थे, ठीक है। बदले में जूठा लेता, व्यापारी लेता, खाल लेता नहीं, अब क्या बनाता है उसको बना के, लेकिन लेता है। चमड़ा का है बनता, आप लोग खाते थे। अब देखिए, जो है शिक्षा का संघर्ष, तो वही कि स्कूल में हेड मास्टर द्वारा जाति सूचक गालियां देना, मैदान में झाड़ू लगवाना और पानी तक पीने पर प्रतिबंध, जैसे क्रूर अनुभाव का, मतलब पानी तक नहीं पिया जाता, पीने दिया जाता था उनको, कि तुम छोड़ जाते थे, तुमको हम पानी नहीं, तुमको अगर ठीक है पढ़ने के लिए बैठा था तब ना, तो क्या था, मतलब यहाँ कोई अगर बेंच पे बैठ गया, उधर जाते तुम नीचे में बैठे, बाहर में ऐसे, क्लासरूम नहीं, क्लास के बाहर गेट पे ऐसे बैठे पहले। और एक मानवता की खोज, यह पाठ सिर्फ रोष या आक्रोश नहीं है, बल्कि समता, न्याय और मानवीय गरिमा की स्थापना की एक गहरी पुकार है, ठीक है। मानव की खोज, मतलब वही मानवता दिखाइए, ये नहीं कि छोड़ जाती है या अमीर है या गरीब है तो उनके साथ भेदभाव करें, ये है मानवता की खोज, ठीक ना। कि सभी के लिए समान रहिए, सभी को एक न्याय दीजिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर का मुख्य बिंदु था। कितना चैप्टर में कितना है आपका, कितना पेज का? 5 पेज का है। पढ़े थे चैप्टर? हाँ, कहानियाँ बोलना है, कहानी पढ़े थे, कहानी पढ़ लीजिए, हम तो पढ़ाएंगे। हाँ, अभी पढ़ के क्या करिएगा, अभी तो भूल जाइए।
सबका सेम है सर, रूपम, अंजलि, ये और सबसे लास्ट में मम्मी है। तो आगे सबसे लास्ट में आप पूछ लेते हैं पीछे वाला सेक्टर के बारे में।